सभी देशवासियों को राम राम। आज का मुद्दा है आलोक मौर्य ज्योति मौर्य के तलाक का, और उससे भी बड़ा मुद्दा है देश की लाखों लेडीज बहन बेटियों के साथ अन्याय न हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तलाक लेना हमारे देश के संविधान में लिखा है। अगर पति पत्नी इस शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं हैं तो वो अलग अलग रह सकते हैं तलाक लेकर। लेकिन इसके भी दो पहलू हैं। अगर आप यानी ज्योति मौर्य अपने माता पिता के घर से यानी शादी से पहले पढ़ लिख कर एसडीएम बनती तो ज्योति मौर्य जब चाहे शादी के 10 दिन, 6 महीने, 1 साल या 10 साल बाद भी तलाक ले सकती थी। शादी से पहले ज्योति मौर्य एसडीएम नहीं बनी। उनके घर वालों की मनी प्रॉब्लम भी हो सकती है या और प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसकी वजह से वो इतना नहीं पढ़ा पाए कि उसे एसडीएम बना सकते। इसका दूसरा पहलू, ज्योति मौर्य आलोक मौर्य की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद ज्योति मौर्य अपने पति से आगे पढ़ने की प्रतिक्रिया जाहिर करती है, और उससे भी बड़ी बात उनके पति मान लेते हैं और उन्हें आगे पढ़ाने के लिए उत्साहित करते हैं। दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी आराम से बड़े प्यार से चल रही थी। इसी बीच उनको 2 बच्चे हो जाते हैं। ज्योति मौर्य भी दिन रात एक करके अपनी पढ़ाई का संघर्ष करती रही, मेहनत करती रही, और दूसरी तरफ उनके पति अपने दोनों बच्चों का ध्यान रखते रहे और अपनी जॉब करते रहे। और ज्योति मौर्य की पढ़ाई में जितना भी खर्च हुआ, लाखों रुपए लगे, वो उनके पति ने एडजस्ट किए, कर्जा लिया या किसी से ब्याज पे लिए या कुछ गिरवी रखकर उनकी पढ़ाई पूरी करवाई। फिर दोनों की मेहनत रंग लाई। अचानक से एक बड़ी खुशखबरी सामने आती है। ज्योति मौर्य एसडीएम पद की दावेदार बन चुकी हैं या एसडीएम बन चुकी हैं। यह सुनकर परिवार में, गांव में, ज़िले में और आलोक मौर्य की ससुराल में बड़ा उत्सव मनाया गया और बड़े धड़ल्ले से उनका स्वागत और सम्मान किया गया। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद ज्योति मौर्य ने सोचा, मैं तो पूरे ज़िले की एसडीएम बन चुकी हूँ, मैं छोटे मोटे बंदे के साथ यानी आलोक मौर्य के साथ कैसे रह सकती हूँ। और उन्होंने कोर्ट में तलाक की अर्जी लगा दी। तलाक की अर्जी लगाने के बाद ज्योति मौर्य ने जो इज्जत गांव में, ज़िले में, मायके में इज्जत कमाई थी, वो एक पल में उस इज्जत की धज्जियां उड़ गई और पूरे देश में बदनाम हो गई। ज्योति मौर्य को ये समझ में नहीं आया ऐसी पढ़ाई किस काम की जिसे पढ़ लिख कर आदमी गवार बन जाए, जिससे उनका पति गया, बच्चे गए, एसडीएम पद की नौकरी गई। ज्योति मौर्य जहाँ से चली थी घूम फिर कर वापस वहीं पर आकर रुक गई। ये ज्योति मौर्य की पर्सनल लाइफ थी। उनको जो अच्छा लगा उन्होंने वो किया, लेकिन उनकी इस करतूत से लाखों करोड़ों लेडीज़ों को, बेटियों को, बहनों को उनको इसका दर्द, उनको इसका इल्ज़ाम ना भुगतना पड़े, इसीलिए यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है। ज्योति मौर्य की यह करतूत देखकर खान सर के एक कोचिंग सेंटर से 93 यानी 93 लेडीज़ों के हस्बैंड, पतियों ने उनकी बीवियों को कोचिंग से वापस घर बुला लिया। हो सकता है आगे उनकी पढ़ाई भी रुक जाए। ऐसे पूरे देश में पता नहीं कितनी लेडीज़ों के साथ अन्याय हो सकता है। लेकिन एक लेडीज़ गलत है इसका मतलब ये नहीं कि सारी लेडीज़ें गलत हैं। मैं अशोक जाट हरियाणा से सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि किसी एक औरत की गलती की वजह से लाखों बहनों को, लेडीज़ों को उनकी पढ़ाई न रोकी जाए। कोई लेडीज़ आईएएस, आईपीएस, कोई कोचिंग कर रही हैं या किसी बड़े पद की प्राप्ति के लिए परीक्षा कर रही हैं, उनकी पढ़ाई न रुकवाई जाए। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है। फिर से देशवासियों को एक बार हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जो लेडीज़, बेटियां, बहनें
जो IPS, IAS, सरकारी जॉब या किसी बड़े ओहदे के पद की तैयारी कर रही हैं, उनकी पढ़ाई न रुकवाई जाए। अगर एक आदमी को भी ये बात अच्छी लगी और उनको समझ में आ गई तो मैं समझूंगा मेरी वीडियो बनाने का पूरा फल मिला है मुझे। यह वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही था, लाखों बहन बेटियों के साथ अन्याय न हो। इसी आशा के साथ सभी लोगों का धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।